एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फोरियर सीरीज क्या होगी या फिर एनालिसिस ऑफ आउटपुट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये ठीक वैसे ही होगा जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट निकाली थी और उसके लिए फोरियर सीरीज को फाइंड आउट किया था। देखिए हमारे पास आउटपुट का जो हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से था। ये हमारे पास फंक्शन ई इंटू में ओमेगा टी, यहाँ पर हमारे पास ये वेरिएबल होता है ओमेगा टी, और ये देखिए कुछ इस तरीके, ये हमारे पास थी आउटपुट। अब हमें पता ही है कि रेक्टिफायर हमारे पास क्या करता है, एसी को कन्वर्ट करता है इनटू डीसी में। तो हाफ में ये क्या करता है, केवल हाफ वेव को कन्वर्ट करता है डीसी में। तो जिसके लिए हमारे पास ये एम्पलीट्यूड क्या था वेव का, ई नोड, ये भी ई नोड, ये हमारे पास थी पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, फिर पॉजिटिव। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एसी की कंप्लीट साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव भी आ जाएगी इसके लिए, ठीक है। फुल वेव में हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव भी आ जाएगी। तो इस केस में हमारे पास केवल ये बदलाव होगा, एम्पलीट्यूड होगा वेव का नेगेटिव ई नोट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो 0 पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, ऐसे चलता रहेगा। तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा इस केस में वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले देखो हम लेते हैं 4 0 2 पाई, फिर हम लेते हैं 4 पाई 2 पाई। तो 0 से पाई के लिए हमारे पास ये वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये कुछ इस तरीके से ई नोड। तो ये हमारे पास क्या आता है, ई नोड इंटू में साइन ओमेगा टी। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, पाई से 2 पाई के लिए पहले जो केस था हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए उसमें हमारे पास ये 0 था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ई नोड इंटू में साइन ओमेगा टी। तो सिंपली हम क्या लेट करते हैं इसको ईजी बनाने के लिए, लेट एस टेक, तो हमारे पास ये ओमेगा टी है ना, इसको लेट कर लेते हैं ताकि हम फोरियर सीरीज आसानी से फाइंड आउट कर सकें इसके लिए। तो इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वल टू एक्स। तो जो हमारे पास ये फंक्शन है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इनटू में एक्स इक्वल टू ई नोड इंटू में साइन एक्स 4 0 से ये एक्स हम ले लेते हैं पाई के बीच में, और 4 पाई से 2 पाई के बीच में हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ई नोड साइन ओमेगा टी है ना, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास जो फोरियर सीरीज की जर्नल इक्वेशन होती है कुछ इस तरीके से होती है, इसको हम ई एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ई एक्स इक्वल टू ए नोड प्लस समेशन ऑफ अन की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन कोस अन एक्स प्लस बी एन इंटू में साइन अन एक्स। इसको लेट कर लेते हैं सिंपली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास जो रिजल्ट है उनको हम लिख लेते हैं, वे है ए नोड इक्वल टू 1/2 पाई, लिमिट हमारे पास 0 से 2 पाई ई इंटू में एक्स डी एक्स। फिर सेकंड रिजल्ट हमारे पास ए एन के लिए 1/पाई 0 से 2 पाई ई एक्स इंटू में कोस अन एक्स इंटू में डी एक्स। फिर थर्ड हमारे पास है बी एन के लिए 1/पाई लिमिट 0 से 2 पाई ई इंटू में एक्स साइन अन एक्स इंटू में डी एक्स। तो सबसे पहले जो हमें करना है कि आपको तो ये पता ही है, हमें ए नोड की, ए एन की एंड बी एन की कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें उनको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जो हमारे पास ये सीरीज बनेगी यहाँ से उसी को हम कहेंगे फोरियर सीरीज फॉर आउटपुट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले ए नोड को हम लेते हैं, तो ए नोड इक्वल टू 1/2 पाई, इसको हम क्या कर लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं लिमिट को, एक बार 0 से पाई के लिए और सेकेंडली पाई से 2 पाई के लिए। तो एम्पलीट्यूड ले लेते हैं वेव का, क्या होगा, तो 0 से पाई के लिए हमारे पास क्या होगा वेव का एम्पलीट्यूड, ई नोड इंटू में साइन एक्स फिर इंटू में डी एक्स प्लस पाई से 2 पाई के लिए देखिए नेगेटिव ई नोड, नेगेटिव में बाहर ले लेता हूँ, ई नोड इंटू में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। और इस कंप्लीट में से हम क्या कर लेते हैं, ई नोड को बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए नोड अपॉन में 2 पाई, और यहाँ पर जो हमारे पास रहेगा क्या, साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इनको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोस एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे। फिर नेगेटिव कोस एक्स लिमिट पाई से 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर इनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या आता है हमारे पास, ये नेगेटिव कोस एक्स अपर लिमिट पाई, फिर लोअर लिमिट, देखो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव हमारे पास क्या आता है, लोअर लिमिट के लिए नेगेटिव करते हैं उसको, कोस इंटू में 0, फिर नेगेटिव ये क्या है, कोस एक्स है, तो नेगेटिव कोस एक्स इंटू में 2 पाई और पॉजिटिव कोस पाई। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नोट अपॉन में 2 पाई।
अब आपको ये तो पता ही, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कोस हमारे पास पाई पर क्या होता है, -1 के इक्वल। कोस 2 पाई पर भी हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल। कोस 0 पर हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 के इक्वल। नेगेटिव पहले से ही है तो +1 हो जाएगा, यहाँ पर +1। फिर देखो यहाँ पर नेगेटिव है ना ये, और यहाँ पर क्या है, कोस 2 पाई है। तो कोस 2 पाई हमारे पास यहाँ पर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +1। और नेगेटिव है इंटू में इसके, तो नेगेटिव। फिर पॉजिटिव कोस पाई हमारे पास क्या होता है, -1 होता है, तो -1। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, E0/2 पाई। 2 यहाँ से, और जो -2 यहाँ से बनेगा उस नेगेटिव के साथ ये होकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई पॉजिटिव। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास ये A0 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू में E0/पाई। इसको हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम AN कोएफिशिएंट की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो AN इक्वल टू, ये हमारे पास 1/पाई। लिमिट को सेपरेट कर लेते हैं सबसे पहले तो ये हमारे पास हो जाएंगी 0 से पाई EX इंटू में कोस NX इंटू में DX। फिर पाई से 2 पाई EX इंटू में कोस NX इंटू में DX। तो यहाँ से हमारे पास 2 केस बनेंगे अब दोस्तों। एक तो हमारे पास क्या होगा कि अन को हम लेट कर लें इक्वल टू 1, और सेकंड हमारे पास क्या हो सकता है कि अन हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो। तो 1 के लिए करते हैं, तो ए अन की जगह 1 इक्वल टू 1/पाई। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 से पाई लिमिट के बीच हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है वेव का, E0 sin x। तो E0 sin x इंटू में देखो यहाँ पर अन की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो कोस x इंटू में dx। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, पाई से 2 पाई के लिए करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, तो E0 इंटू में sin x, और ये क्या हो जाएगा, कोस x इंटू में dx। और एक फॉर्मूला आपको ये पता है दोस्तों कि जो हमारे पास sin 2x होता है ना, इसको हम किसके इक्वल ले सकते हैं, 2 sin x इंटू में कोस x। तो देखो sin x इंटू में कोस x यहाँ पर है। हम अब क्या कर देंगे, सिंपली 2 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से ही इसको डिवाइड कर देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं होगा। तो सिंपली हमारा काम आसान हो जाएगा इससे। 1/पाई 0 से पाई, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, देखो E0 को भी हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू में sin 2x इंटू में dx। देखिए अपोन में आएगा ये 2, ठीक है ना, नेगेटिव पाई से 2 पाई sin 2x अपोन में 2 इंटू में dx, कुछ इस तरीके से। अब हम इस 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। यहाँ से क्या हो जाएगा, sin 2x है ना, तो नेगेटिव कोस 2x अपोन में 2, लिमिट 0 से पाई, फिर नेगेटिव पहले से ही यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, अपोन में 2, लिमिट पाई से 2 पाई, कुछ इस तरीके से। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, E0/2 पाई, यहाँ पर पाई रखेंगे हम सिंपली, देखो 2 कॉमन ले लेंगे इसको भी, तो 4 हो जाएगा ना यहाँ पर। और अब यहाँ पर कोस 2x है ना, अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, तो नेगेटिव कोस 2 पाई, फिर लोअर लिमिट करेंगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव पहले से ही है, कोस 2 इंटू में 0, फिर नेगेटिव, इसके लिए करेंगे अपर लिमिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोस 2 इंटू में 2 पाई, और फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट के लिए पॉजिटिव कोस 2 इंटू में पाई। तो देखो सिंपली ये हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस 2 पाई, आपको पता है 1 हो जाएगा तो -1, ये +1, और यहाँ से आप समझें तो नेगेटिव बाहर है, ये हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, +1, तो -1 ये हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा +1 होता है कोस 2 पाई पर। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर अंदर नेगेटिव की मल्टीप्लाई की जाए तो ये हमारे पास ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ से 1 - 1 0, यहाँ से 1 - 1 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ए जो 1 की वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ पास आ जाएगी 0 के इक्वल। अब हम सिंपली निकाल लेते हैं किसके लिए, अन ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए अन इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई। देखो यहीं से आप कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ तक सेम रहेगा सब कुछ, तो 0 से पाई EX इंटू में कोस NX इंटू में DX, प्लस पाई से फिर 2 पाई EX इंटू में कोस NX इंटू में DX। सिंपली अब हम क्या कर देंगे, इनके एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, जो वेव का एम्पलीट्यूड है इन बिटवीन लिमिट्स, तो 0 से
पाई के बीच में हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है, ई नोड है। तो देखो ई नोड को मैं पहले कॉमन ले लेता हूँ और साथ में क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू में कोस अन एक्स, फिर इंटू में डी एक्स। फिर यहाँ पर देखो ई नोड मैंने कॉमन ले लिया, ये नेगेटिव की फॉर्म में आएगा तो नेगेटिव यहाँ पर रख लेंगे और ये क्या हो जाएगा पाई से 2 पाई साइन एक्स इंटू में कोस अन एक्स इंटू में डी एक्स। तो देखो इसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम वो तो यूज़ नहीं कर सकते फॉर्मूला 2 इंटू में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, क्योंकि यहाँ पर देखो अन है हमारे पास, ये सेम नहीं है दोनों का वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इस आइडेंटिटी को आप लिख लें साथ में। यहाँ पर जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमारे पास यूज़ होगी 2 कोस ए इंटू में साइन बी, ये हमारे पास इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी नेगेटिव इंटू में ए माइनस बी इंटू में साइन, ठीक है। तो देखो सिंपली हम क्या कर देंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ए हमारे पास ये है, बी ये है, यहाँ पर भी ए ये है और बी ये है। तो ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ई नोड अपॉन में 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और अंदर हमारे पास हो जाएगा लिमिट साइन अन प्लस 1 एक्स। देखो मैंने क्या कर दिया, एक्स को कॉमन ले लिया, जब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं ना, फिर नेगेटिव साइन अन माइनस एक्स, ठीक है, और फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, इसके लिए पाई से 2 पाई साइन अन प्लस 1 इंटू में एक्स नेगेटिव साइन इंटू में अन नेगेटिव 1 इंटू में एक्स। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और कंप्लीट के इंटू में क्या है डी एक्स, क्योंकि मैंने अभी तक इसको इंटीग्रेट नहीं किया है। तो ए एन इक्वल टू ई नोड अपॉन में 2 पाई। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कंप्लीट के लिए लिमिट, ठीक है। तो देखो इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोस हो जाएगा, नेगेटिव कोस इंटू में अन प्लस 1 इंटू में एक्स अपॉन में अन प्लस 1, और देखो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा 0 से पाई लिमिट, और इसके लिए सिंपली नेगेटिव पहले से ही बाहर है और नेगेटिव इसको इंटीग्रेट करने के बाद आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोस अन नेगेटिव 1, तो अन नेगेटिव 1 अपॉन में एक्स, ये हो जाएगा 0 से पाई, फिर नेगेटिव, देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि एक नेगेटिव यहाँ पर है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद आएगा, तो सिंपली कोस अन प्लस 1 इंटू में एक्स अन प्लस 1 पाई से 2 पाई। यहाँ पर देखो ये नेगेटिव कंप्लीट के बाहर है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव है तो ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, कोस अन नेगेटिव 1 इंटू में एक्स अन नेगेटिव 1, और ये हमारे पास हो जाएगा पाई से 2 पाई इसकी लिमिट्स। तो यहाँ पर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो कंसेप्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूज़ होएगा। ये देखो नेगेटिव कोस अपर लिमिट लेते हैं सबसे पहले तो इंटू में पाई आ जाएगा अन प्लस 1, फिर नेगेटिव लोअर लिमिट होता है और साथ में देखो ये नेगेटिव तो हम पास क्या जाएगा पॉजिटिव, अपॉन में कंप्लीट के मैंने अन प्लस 1 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो कोस 0 पर 1 होता है, तो डायरेक्टली मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर। फिर इसके लिए करते हैं तो पॉजिटिव कोस अन नेगेटिव 1 इंटू में पाई कंप्लीट के अपॉन में नेगेटिव 1, ठीक है। 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो नेगेटिव 1 फिर पॉजिटिव, इसके लिए देखो क्या हो जाएगा कोस 2 आगे लिख लेते हैं अन प्लस 1 और पाई यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब 2 पाई मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अन प्लस 1 पाई रखेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा नेगेटिव कोस अन प्लस 1 इंटू में पाई, ठीक है। अब इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा नेगेटिव कोस अन नेगेटिव 1 इंटू में 2 पाई अपॉन में कंप्लीट के अन नेगेटिव 1, और देखो सिंपली लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम अपर लिमिट में से, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव कोस अन नेगेटिव 1 इंटू में पाई, इसी की तरह लिख देते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास जो हमने फॉर्मूला समझा था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाए कोस इंटू में अन पाई, इसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल नेगेटिव 1, और जो भी हमारे पास यहाँ पर अन होता है ना, ये हमारे पास किस में चला जाता है पावर में चला जाता है, तो हमारे पास ये क्या जाएगा नेगेटिव 1 की पावर में अन। तो सिंपली यहाँ पर देखो अन प्लस 1 है, यहाँ पर अन प्लस 1 है, यहाँ पर अन माइनस 1 है, तो ये सब भी क्या जाएंगे पावर में चले जाएंगे, ठीक है। तो लिख देंगे कुछ इस तरीके से दोस्तों, ए नोड अपॉन में 2 पाई, ये हमारे पास क्या जाएगा नेगेटिव इंटू में नेगेटिव 1 की पावर अन प्लस 1 पॉजिटिव 1 अपॉन में अन प्लस 1, इसके लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव 1 की पावर अन नेगेटिव 1, फिर नेगेटिव 1 अन नेगेटिव 1, फिर पॉजिटिव कोस इसकी जगह भी क्या हो जाएगा नेगेटिव 1 की पावर अन प्लस 1, और फिर यहाँ पर नेगेटिव
देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नहीं होगा। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 में, तो हमारे पास ये 2 पाई हो जाता है, और 2 पाई पर कोस आपको पता है किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास सिंपली देखो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हम निकल ले, यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और नेगेटिव इसकी जगह हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, -1 की पावर n + 1 अपॉन में कंप्लीट किया है n + 1। यहाँ पर भी देखो दोस्तों कोस 2 मैंने इसीलिए लिखा था पहले ताकि 2 पाई ये बन जाए, तो ये भी 1, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव -1 की पावर n - 1 अपॉन में n - 1। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये स्टेप होगा ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आप ध्यान से देखिए, जो ये है और जो ये है बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव आई है, ये मैंने नेगेटिव इसके केस में लिख दिया था जब हम गलत कर रहे थे, ठीक है। पॉजिटिव आई है, देखो यहाँ से पॉजिटिव है, ठीक है, ये नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसके लिए 1, ये आप देखिए और ये आप देखिए बिल्कुल सेम है दोनों। यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, ये नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में। ये अगर आप देखते हैं तो ये भी सेम है, ऐड कर देंगे इनको, वो तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम लिखना चाहें इसको तो 2 - 2 में अपॉन में n + 1 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। -2 × -1 -2 हो जाएंगे, +2 में -1 की पावर कुछ इस तरीके से। और यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लेते हैं सभी में, 2 तो 2 इनोड अपॉन में 2 पाई 1 माइनस कुछ इस तरीके से हो जाएगी पावर, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा। और हम इन दोनों को सेम बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, देखो n + 1 है, इसकी फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक तरीके से आप ये समझो कि हमने नेगेटिव से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, और ये नेगेटिव हो जाएगा 1, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। इसको भी आगे लिख देते हैं, ये पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है, ये तो कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसमें से हम ये कॉमन ले लेंगे, तो हमने ये कॉमन ले लिया, तो ये देखो 2 से 2 को पहले कैंसिल ही कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इनोड अपॉन में पाई, इसको हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से अंदर हमारे पास क्या रहता है, 1 अपॉन में n - 1 और माइनस n + में 1। देखो आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि माइनस किस लिए मैंने लिया। तो देखो आपको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ इसको, हमने इस तरीके से किस लिए लिखा है, हमने सिंपली आप ये समझिए कि यहाँ से नेगेटिव को कॉमन ले लिया है। तो नेगेटिव देखो तो यहाँ पर था, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नहीं था, तो हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया, तो ये तो नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ऊपर वाला भी हमारे पास नेगेटिव की इक्वल हम ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से होगा, ये मैंने कॉमन ले लिया तो नेगेटिव बच जाएगा ना, कुछ इस तरीके से। अब आपको शायद समझ में आ चुका होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये रहता है। इसको यदि हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ से एलसीएम लेकर, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बनेगा। n + 1 ऊपर, नेगेटिव n +1, दोनों कैंसिल, 2 अपॉन में n² - 1 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो n की वैल्यू ही हमारे पास क्या आ जाएगी, इनोड अपॉन में पाई इंटू में -1 की पावर n - 1 इंटू में 2 अपॉन में n² - 1। और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको साइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे पास वही सिचुएशन आ चुकी है। यहाँ पर हमारे पास पावर में n है, ठीक है, यहाँ पर पावर में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, एक बार ओड के लिए लेते हैं, एक बार इसको इवन के लिए लेते हैं। तो 4 ओड वैल्यू ऑफ n 4 इवन वैल्यू ऑफ n। तो सिंपली सबसे पहले लेते हैं इवन के लिए। तो इवन में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसको 2 लेके देखते हैं। तो 2 मैंने ले लिया जैसे ही यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर 1 हो गया, इसका मतलब -1 की पावर में अगर हम 1 लेंगे, 3 लेंगे, कुछ भी हमारे पास होता है ये, तो हमारे पास ये -1 ही रहेगा। तो सिंपली जब हम इवन लेंगे तो हमारे पास ये -1 रहेगा। तो -1 -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -4 इंटू में इनोड अपॉन में पाई इंटू में n² - 1। यहाँ पर हम ओड लेके देखते हैं। देखो ये इवन के लिए है, कुछ इस तरीके से मैंने पहले ये बता दिया आपको। अब हम ओड लेके चलते हैं। पर 3 ले लिया, जैसे ही मैंने 3 ले लिया तो 3 -1, अब यहाँ पर 2 रहेगा। अब इसका स्केयर होगा, इसका मतलब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो
पॉजिटिव 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो सिंपली ओड के लिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए अन की जो वैल्यू हम सिंपली लिखेंगे कुछ इस तरीके से हो जाएगी हमारे पास। लेट कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3। अब हम सिंपली क्या करेंगे, बी अन की वैल्यू जो रहती है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो बी अन इक्वल टू ये कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास 0 से 2 पाई साइन अन एक्स इंटू में डी एक्स। इसको सेपरेट कर लेते हैं दो लिमिट्स में। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक बार पाई 0 से पाई लेते हैं, साइन अन आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक बार हम ले लेते हैं किसके लिए, पाई से 2 पाई के लिए, साइन अन एक्स इंटू में डी एक्स। तो यहाँ पर भी देखो दोस्तों हमारे पास दो केस हो सकते हैं। अन है ना हमारे पास, यहाँ पर जहाँ पर अन होगा वहाँ पर हम दो केस ऑटोमेटिकली बना लेते हैं, ठीक है। तो अन इक्वल टू एक तो हम क्या लेंगे 1 की इक्वल ले सकते हैं, एक बार हम क्या लेंगे अन को ग्रेटर देन 1। सबसे पहले कर लेते हैं अन इक्वल टू 1, तो बी एन इसको लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर 1 हम लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब कि जो एम्पलीट्यूड होगा वेव का वो यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा ये देखिए 0 से पाई के लिए हमारे पास क्या है, ई नोट साइन एक्स। तो एक साइन एक्स तो यहाँ पर हो जाएगा, अन हमने 1 के इक्वल लिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ई नोट को हम कंप्लीट में से बाहर ले लेते हैं। तो ई नोट मैंने ले लिया बाहर, अपोन में हमारे पास क्या है पाई, और ये हमारे पास हो जाएगा 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। फिर यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव की फॉर्म में आएगा पाई से 2 पाई के लिए, तो नेगेटिव ई नोट मैंने बाहर ही ले लिया, तो पाई से 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर से यहाँ पर इंटू में डी एक्स। और ये आपको पता ही है दोस्तों हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है कुछ इस तरीके से ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x। तो इसको साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 आ जाएगा इसके अपोन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुट कर देते हैं और बाद में इंटीग्रेट इसका कर देते हैं। तो 0 से पाई 1 माइनस 2 कोस एक्स अपॉन में 2 कंप्लीट में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पर भी पाई से 2 पाई 1 माइनस कोस 2x इंटू में डी एक्स। इंटीग्रेट कर देते हैं सिंपली अब इसका। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर देखो b1 इक्वल टू ई नोट अपॉन में 2 पाई, ये 1 है और एक हमारे पास ये नेगेटिव कोस 2x है, अलग अलग इसका कर देते हैं। तो इसके लिए करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जनरेट x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर नेगेटिव कोस 2x है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस 2x के लिए साइन 2x अपॉन में 2 लिमिट 0 से पाई, और फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसके लिए करेंगे तो ये साइन है यहाँ पर 1 है यहाँ पर, तो सिंपली x हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटू में x, इसकी लिमिट है पाई से 2 पाई, और इसके लिए नेगेटिव ये साइन 2x अपॉन में 2 लिमिट हमारे पास हो जाएंगे यहाँ से पाई से 2 पाई, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा ई नोट अपॉन में 2 पाई, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा अपर लिमिट पुट करेंगे पाई हो जाएगा, और ये तो 0 ही है। फिर देखो यहाँ पर साइन है, तो साइन में आपको पता है पाई यदि हम पुट करते हैं या 2 पाई हम लेते हैं 0 हम लेते हैं तो ये हमारे पास 0 रहेगा, तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी साइन है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से लिमिट पुट कर देते हैं। देखो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव 2 पाई फिर नेगेटिव पाई, और एक नेगेटिव बाहर है ना, तो ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पाई हो जाएगा। सिंपली ये नेगेटिव पाई जब हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम रखेंगे उन लोग यही मैंने यहाँ पर सोल्व करके रख दिया। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा b1 इक्वल टू 0 के। अब हम क्या करते हैं b अन लेते हैं, मतलब कि ग्रेटर देन 1 लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर साइन अन एक्स हम लेके चलेंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगी ये फॉर्म ई नोड अपॉन में पाई 0 से पाई साइन एक्स इंटू में साइन अन एक्स इंटू में डी एक्स, फिर नेगेटिव आएगा यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव ई नोड आएगा ना यहाँ पर, पाई से 2 पाई साइन एक्स इंटू में साइन अन एक्स इंटू में डी एक्स। और यहाँ पर हमारे पास वही आइडेंटिटी यूज होगी, ऐसा तो है नहीं कि साइन ए साइन बी, मतलब कि समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पर हमारे पास वही आइडेंटिटी यूज होगी, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को इससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर कर देंगे। तो इस अपॉन वाले 2 को तो पहले ही कॉमन ले लेते हैं, तो ई नोड अपॉन में 2 पाई, फिर अंदर देखिए क्या कुछ होता है हमारे पास। अब देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से, साइन ए इंटू में साइन बी, इसको हम किसी को लेते हैं कोस ए नेगेटिव बी, फिर नेगेटिव कोस
ए प्लस बी। यहाँ पर हमारे पास ए ये है और बी ये है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सिंपली मैं डायरेक्ट आपको करके बताता हूँ क्या आएगा यहाँ पर। साइन एक्स में कॉमन ले लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। फिर देखो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोस n प्लस 1, बाहर मैंने ले लिया एक्स कॉमन, तो ये हमारे पास था इसके लिए। अब इसके लिए और कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और लिमिट हमें यहाँ पर रखनी है क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट इसका नहीं कर रहे। तो पाई से 2 पाई, सिंपली सेम एज इट इज यहाँ पर होगा, साइन n माइनस 1 एक्स, फिर नेगेटिव कोस n प्लस 1 इंटू में एक्स, फिर कंप्लीट के इसके डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली कुछ इस तरीके से हो जाएगा, साइन, देखो यहाँ पर छोटी सी मैंने गलती कर दी, यहाँ पर आएगा कोस आएगा यहाँ पर, सो इसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे, कोस आएगा यहाँ पर। अब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन आ जाएगा हमारे पास, साइन n माइनस 1 एक्स अपॉन में n माइनस 1, लिमिट 0 से पाई। ठीक इसी तरीके से साइन n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, लिमिट इंटू में एक्स है 0 से पाई। फिर इसके लिए कर देते हैं हम, तो ये भी हमारे पास एज इट इज रहेगा, साइन n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 इंटू में एक्स, लिमिट पाई से 2 पाई, फिर नेगेटिव, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू में एक्स, लिमिट पाई से 2 पाई। तो दोस्तों एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि जो साइन होता है ना, वो 0 पर भी 0, पाई पर भी 0, 2 पाई पर भी 0। तो यहाँ पर लिमिट हमारे पास, यदि हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो भी 0 होना है, पाई करेंगे तो भी 0 होना है, यहाँ पर पाई करेंगे तो भी 0, 2 पाई करेंगे तो भी 0, तो कम्प्लीटली हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0। तो सिंपली बी एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, इक्वल टू 0। लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब जो भी हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं कोफिशिएंट्स की, उनको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले देखते हैं किस किस की वैल्यू हमारे पास आई है। सिंपली ए नोड की वैल्यू हमारे पास आई है, फिर इसके बाद ए एन की वैल्यू, A1 की वैल्यू हमारे पास नहीं आई है, 0 आई है ये तो। फिर इसके बाद हमारे पास क्या कुछ रहा, फिर हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, A1 की कोई वैल्यू आई है हमारे पास, जी हाँ A1 की हमारे पास ये वैल्यू आई है, और B की जो वैल्यू आई है दोनों हमारे पास 0 है। तो केवल हमारे पास एक तो ये वैल्यू है और सेकंड हमारे पास ये वैल्यू, इन्हीं को लेना हमें पास हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर देते हैं इनको। तो E इंटू में एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा, ए नोड की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कुछ इस तरीके से, 2 इंटू में ई नोड अपन में पाई, फिर पॉजिटिव समेशन, और जो हमारे पास ए एन की वैल्यू है ये हमारे पास है नेगेटिव, तो नेगेटिव 4 ई नोड अपन में पाई इंटू में n स्क्वायर माइनस 1, और फिर हमारे पास इसके इंटू में क्या रहता है, हमारे पास कोस n एक्स रहता है, तो कोस n एक्स, फिर कोई वैल्यू हमारे पास, ये बी एन की तो दोनों ही 0 हैं तो 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड हम किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोस है, तो कोस आपको ये पता है कि हमारे पास क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो सिंपली इवन फंक्शन के लिए हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी, 2, 4, 6 कुछ इस तरीके से होंगे ना। तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो एच डी जाएगा, समेशन यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हम इसको एक्सपेंड करें। तो नेगेटिव 4 जो भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ये कॉन्स्टेंट हमारे पास है नहीं। तो देखिए कोस n एक्स, अन यहाँ पर 2 पुट करेंगे और यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 3 कोस 2x, फिर प्लस यहाँ पर अब 4 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी 4 पुट करेंगे, तो 1 अपॉन में यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 माइनस 1 15 कोस 4x, फिर 6 पुट कर देंगे तो 36 माइनस 1 35, तो 1/35, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस 6x। कुछ इसी तरीके से एक्सपेंड करते हुए चलेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फोरियर सीरीज आ जाएगी फॉर आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। एक छोटा सा चेंज हमारे पास यहाँ पर रहता है, वो चेंज हमारे पास क्या रहता है, हमने यहाँ पर लेट किया था कि जो ओमेगा टी इसको हम एक्स के इक्वल ले रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या ले लेंगे, वापस से ओमेगा टी ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा टी, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/3 कोस 2 इंटू में ओमेगा टी प्लस 1/15 कोस 4 इंटू में ओमेगा टी प्लस 1 अपॉन में 35 कोस इंटू में 6 ओमेगा टी। तो ये हमारे पास आ चुकी है लास्ट वन रिजल्ट के रूप में फोरियर सीरीज फॉर आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इसके लिए रिम्पल फैक्टर आपको बताना चाहूँगा रेक्टिफायर के लिए, ये हमारे पास होता है
0.48। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।